क्लास 11th और 12th को एक साल में कैसे कवर अप करना होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑफ कोर्स ही बात है, हो सकता है कि आपका जो क्लास 11th है वो इतना अच्छा ना गया हो, इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो कि भाई मैं 12th में रहकर क्लास 11 को कैसे कवर अप करूं, कैसे मैं अपने सिलेबस को आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं अपने नीट एग्जामिनेशन में, कैसे मैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकता हूं, है ना। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को एंड तक देखना, 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको सिंपल से 3 ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपना 11th और 12th साथ में कवर अप कर सकते हो और काफी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपके साथ ये अभिषेक सर हमेशा रहेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे नंबर 1 पॉइंट की। लेकिन नंबर 1 पॉइंट से पहले मेरे ख्याल से मुझे आपको बेसिक से चीजें बता देनी चाहिए, ठीक है, कि कहां पर क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले अगर आपका 11th अच्छा गया है तो काफी अच्छी बात है। आप जैसे आपका मतलब एक अच्छा रूटीन बना हुआ है उसी को आप फॉलो करते रहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। वही 12th में फॉलो करते रहिए, लेकिन बस मेक श्योर करें कि भाई 11th का भी आप रिवीजन कर रहे होंगे 12th को पढ़ाई करते वक्त, 11th के भी कुछ टेस्ट ले रहे होंगे जब आप 12th की पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप वो कर रहे हो। नंबर 2, अगर आपने डमी स्कूल चूज किया हो तो फिर आपके पास काफी अच्छा वक्त है टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर 11th ऑल्सो एंड टू एक्चुअली रिवाइज 11th थिंग्स एंड ऑल्सो हैव अ टेस्ट फॉर 11th। लेकिन आपने अगर आपने रेगुलर स्कूल लिया हो तो फिर आपको जाना पड़ेगा स्कूल में, और फिर वहां पर 11th प्रिपरेशन करने का वक्त शायद थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज टू एक्चुअली प्रिपेयर 11th ग्रेड, है ना। तो वो भी एक डिफरेंट चीज होती है। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी। अगर आपका रेगुलर स्कूल है तो यू हैव टू फाइंड आउट मोर वेज, ठीक है। अब बात करते हैं आपके मेजर 3 पॉइंट्स की जो मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप कवर अप कर सकते हो। सबसे पहली बात, आपका जो समर वेकेशन का वक्त है वो आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अभी जैसे मई का वक्त चल रहा है, मई जून आपके समर वेकेशन का वक्त है जहां पर आपकी 12th की पढ़ाई शुरू नहीं होती है। तो ऑफ कोर्स की बात है, जैसे आपका स्कूल शुरू हो जाएगा आपका पूरा ध्यान 12th ग्रेड में ही जाएगा, उस वक्त निकालना और ज्यादा डिफिकल्ट होगी। और समर वेकेशन के अलावा आपके इस पूरे स्कूल करिकुलम में, अगर आप रेगुलर स्कूल जाते हो तो स्कूल करिकुलम में बहुत ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं आपको, स्पेशली ऑल दी नेशनल हॉलीडेज हो जाए, दशहरा की छुट्टी हो जाए, दिवाली की छुट्टियां हो जाए, आपका क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां हो जाए, बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले की छुट्टियां हो जाए। ये वो सारी छुट्टियां जहां आपको थोरोली रिवाइज करनी है चीजें, थोरोली पढ़ाई करनी है चीजें। उस वक्त आपको 70% बच्चों की तरह घूमने नहीं जाना है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको वहां पर बैठकर पढ़ाई करनी है। उस वक्त को ज्यादा यूटिलाइज करना है अपने 11th की प्रिपरेशन के लिए 12th के साथ साथ, क्योंकि आपका जो मेजर कंसर्न है 12th में वो होता है बोर्ड एग्जामिनेशन भी तो है सर। तो आपका 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन प्रेशर जो होता है पीक पे होगा जब आप साल के एंड में होगे। अभी आप वैसे भी थोड़ा सा वक्त निकालोगे जरूर, तो समर वेकेशन में हो सके तो जितना हो सके आप 12th का पढ़ाई थोड़ा सा कम करके 11th की सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, स्पेशली वो चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा बेसिक है, जो आराम से हो सकते हैं, जो क्या कहते हैं जल्दी जल्दी में आप कर सकते हो, है ना। मतलब एक वन शॉट देख लिया यूट्यूब पर, या तो एक बार पढ़ा, क्योंकि एनसीईआरटी मेरे को लगता नहीं एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए 11th का, क्योंकि एनसीईआरटी में भाई समझ ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है। इनफैक्ट 12th के एनसीईआरटी में समझ नहीं आता कि लिखा क्या हुआ है, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं आ रहा है। लाइन बाय लाइन पढ़ना आपको जरूर है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिर भी चल जाता है, लेकिन फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़कर कुछ समझ नहीं आता, लेट मी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो आप वन शॉट देख सकते हो, हमारे चैनल पर भी इंडिविजुअल वीडियोस भी देख सकते हो। तो मैं सच कहूंगा अभी किसी भी चैनल पर जाकर आप इंडिविजुअल वीडियोस को देखिए जहां पर इन डेप्थ वन शॉट्स बनाया गया है, और हर एक चैप्टर को मेरे ख्याल से यूट्यूब पर बहुत सारे वन शॉट वीडियोस हैं जो 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में खत्म हो जाते हैं। तो उनको आप देखिए, उनसे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो पहला आपको वो कवर करना है जो आप जल्दी कवर अप कर सकते हो दिन के 2 घंटे 3 घंटे बिताकर वेकेशंस के दौरान, और उसके बाद आपको उन चैप्टर्स को पढ़ाई करनी है जो लिंक्ड है 11th और 12th के बीच में, है ना। वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो इनका कनेक्शन होता है, जो आपके नीट में आते हैं, तो वो भी आपको कवर अप करनी है। इनका जो ये लिस्ट है मैं आपको यहां पर दे देता हूं, तो आप प्लीज देख लीजिएगा। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनको आपको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बेटा। अब ये कवर अप हो जाते हैं, इसके बाद फिर आती है सेकंड पॉइंट। तो आपने वेकेशन, अपनी छुट्टियों को कवर अप कर लिया। अब दूसरी बात, आपको कोई भी चीज 11th की पढ़ाई करने के लिए आफ्टर सितंबर बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि सितंबर के बाद अगर आप रेगुलर स्कूल कर रहे हो तो फिर होगा क्या कि फिर भाई आपका प्री बोर्ड्स वगैरह शुरू हो जाएगा सितंबर, मतलब अक्टूबर नहीं, नवंबर के बाद, तो नवंबर तक आपको 11th खत्म कर देना है। नवंबर के बाद प्री बोर्ड भी शुरू हो जाएगा, प्री बोर्ड्स भी अटेंड करना पड़ेगा, प्री बोर्ड्स के बाद फिर वो बोर्ड एग्जामिनेशन सिलसिला भी आएगा। तो मेक श्योर दैट यू आर फिनिशिंग ऑफ योर 11th सिलेबस बिफोर योर नवंबर मंथ। और जैसे मैंने कहा, द बेस्ट वे टू डू इट, अगर आप कोई कोचिंग नहीं जाते हो या तो आपकी कोचिंग में 11 कंप्लीट नहीं हो रही है, इज टू वॉच यूट्यूब वीडियोस एंड मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। यहां पर शॉर्ट नोट्स और आपके डिफरेंट नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जब भी कोई लेक्चर देखते हो, जब भी कोई सेशन देखते हो, तो मेक श्योर करिए कि आप अपने नोट्स बनाएं, आप अपना अलग फॉर्मूला बुक रखें। आप उन नोट्स के साथ जैसे चैप्टर खत्म होता है पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करते जाइए। वीकली बेसिस में रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये सेकंड पॉइंटर इंपॉर्टेंट इसी वजह से कि आपको नवंबर से
पहले ये सारी चीजें कर लेनी है। आपको मेक श्योर करना है कि भाई आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, फॉर्मूला बुक बना रहे हो, पीवाईक्यूज की किताब बना रहे हो, मिस्टेक्स किताब बना रहे हो, और इसके साथ साथ आप हर चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हुए पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करते जा रहे हो। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। वरना फिर होगा कि आपको दिमाग में चलता रहे कि भाई ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। देखो भाई, सिंपल सी बात है, वक्त लगेगा इसको करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आराम से हो जाएगा। ये आपने अगर मान लो गलती से या तो किसी रैंडम रीजन से आपका 11 अच्छा ना गया हो, तो फिर आपको उसको कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो अभी बात कर रहे हैं वो आपकी जिंदगी की बात कर रहे हैं, मेरे या किसी और की नहीं। मेरी जिंदगी, मैंने पढ़ाई कर ली, मैं अभी आपके सामने यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूं। आपकी जिंदगी डिफरेंट है और आपकी जिंदगी अब आपके हाथों में है। तो ये 1 साल आपको करना क्या है, उसी कंसिस्टेंसी, उसी माइंडसेट से आपको जाना पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ने, उतने घंटे पढ़ाई करने पड़ेगी। अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन कितना कम करना, उतना कम करना पड़ेगा। जहां पर वक्त मिले वहां पर और पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो सपनों वाला कॉलेज मिलेगा, तभी जाकर वो सपनों वाला प्रोफेशन मिलेगा गाइस। तो वो माइंडसेट है जो नंबर 3 जो आपको करना है। सबसे पहले तो आप दिमाग में ये रख लो कि भाई 12th पढ़ाई करते वक्त 11th हो सकता है और हो जाता है। मेजॉरिटी बच्चे 11th में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर 12th में जाके कवर अप कर लेते हैं। सो इट्स ओके, आपको माइंडसेट बनाना है कि भाई हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, हम कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इसका आपको ध्यान रखना, माइंडसेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूं, और वो बोनस टिप बहुत सिंपल सा है कि बेटा रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप 11th भी पढ़ रहे हो, 12th भी पढ़ रहे हो, जब भी कोई भी चीज पढ़ लेते हो तो वीकली बेसिस में कम से कम उन पन्नों को पलट कर एक बार देख लेना, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें स्टोर होती रहे। यूटिलाइज करो भाई पेपर को, A4 शीट में, पेपर्स में प्रिंट आउट निकाल के दीवार पर लगाओ, हर दिन उनको देखो, फॉर्मूला बुक्स बनाओ, सारी डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स बनाओ, ताकि आप देखते रहो। सारी चीजों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी रिवाइज हो पाएगा ना। मुझे आपके साइड से एक टिप चाहिए जो आप फॉलो करने वाले हो, ताकि बाकी सारे बच्चे देखकर वो इंस्पायर हो सके आपके टिप्स से। कमेंट्स में चाहिए मुझे, ठीक है। मेक श्योर दैट यू लेट मी नो कि आप क्या फॉलो करने वाले हो। अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम गाइस, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट आप कर सकते हो, बिल्कुल मत भूलना इस बात को, ठीक है। पीस।